Hello friends, welcome to Takshila YouTube channel. Today we start Standard 7th, Lesson number 3, Fiber to Fabric. आज हम फाइबर टू फैब्रिक पढ़ेंगे. आपने 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी फाइबर टू फैब्रिक लेसन 3 में देखा था. 6th स्टैंडर्ड में भी यही लेसन था. You learn about some fibers obtained from plants and animals. You already learned in 6th standard. Wool and silk fibers are obtained from animals. So, you learn about wool and silk are obtained from animals. और क्लास 6 में हमने जूट और कॉटन प्लांट फाइबर्स पढ़े थे. आज हम 7th स्टैंडर्ड में एनिमल फाइबर्स पढ़ेंगे, वूल एंड सिल्क. यू ऑलरेडी नो अबाउट वूल. वूल क्या होता है? यू ऑलरेडी लर्न. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप. फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ शीप और यार्न. Silk fibers come from cocoons of the silk moth. So, wool is obtained from the fleece of the sheep. So, let us start now animal fibers, wool and silk. First, wool, जिसे तुम ऊन भी कहते हो. अब तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी पता है कि वूल कहाँ से मिलती है. वूल कम्स फ्रॉम शीप, गॉट, याक एंड सम अदर एनिमल्स. These wool yielding animals bear hair on their body. उनकी बॉडी में हेयर होते हैं जिसे हम वूल कहते हैं. एंड wool is derived from these hairy fibers. और तुमने देखा है कि वूल कई टाइप्स की होती हैं. किसी शीप की बॉडी में जो हेयर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और किसी में कोर्स होते हैं. कोर्स मीन्स रफ. सो द hairy skin of the sheep has 2 types of fibers that from its fleece. शीप के अंदर 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं. द कोर्स बियर्ड हेयर. तुमने देखा है या तुम्हारे पापा जब शेव करते हैं तो उनकी दाढ़ी के बाल, बियर्ड मीन्स दाढ़ी के जो हेयर होते हैं वो कोर्स होते हैं, रफ होते हैं. इसी तरह जो शीप की बियर्ड होती है उसमें भी कोर्स हेयर पाए जाते हैं. एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. और स्किन में उसके फाइन सॉफ्ट हेयर पाए जाते हैं. द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. और ये फाइन हेयर ही हमें क्या देते हैं? वूल. सम ब्रीड्स ऑफ शीप possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. हम यही चाहेंगे कि हमें सॉफ्ट वूल मिले. इसके लिए हम उनके पेरेंट्स को इस तरह चूज करते हैं जिससे सॉफ्ट अंडर हेयर वाली शीप पैदा हो. दिस प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफ स्प्रिंग. कि उनके बच्चे में भी स्पेशल कैरेक्टर्स उसमें आए. जैसे पेरेंट्स के वैसे कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग मीन्स बच्चे. सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन शीप. सॉफ्ट हेयर शीप के अंदर मिले उसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. जो मैंने तुम्हें होमवर्क में ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की डेफिनेशन दी है ये तुम्हें लिखनी है. सिलेक्टिव ब्रीडिंग मीन्स हमने पेरेंट्स को क्या किया? चूज किया. उनके ब्रीड करवाया, क्रॉस करवाया आपस में और उनसे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा हुई वो भी पेरेंट्स जैसे ही हुई.
इसे ही हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, कि कौन से एनिमल्स वूल हमें देते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ शीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। द फ्लीस ऑफ शीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। जो शीप है, फ्लीस, FLEECE, फ्लीस मीन्स हेयर। जो शीप के हेयर होते हैं, केवल वो वूल देने में उनसे वूल ही नहीं बनती, बल्कि अवेलेबल इन द मार्केट इज शीप वूल। याक वूल इज कॉमन इन, और याक है जो तुम्हें फिगर में 3.2 में बताया याक। अब अगर हम याक देखें, याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। मोयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गॉट फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम जम्मू और कश्मीर में जाएं तो वहाँ पर हमें अंगोरा गॉट दिखाई देती हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट वूल उनकी पाई जाती है। Wool is also obtained from goat hair. The underfur of Kashmiri goat is soft. अगर हम कश्मीरी गोट देखें तो उसके अंदर जो फर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिनसे शॉल्स बनाई जाती है। उन शॉल को हम पश्मीना शॉल भी कहते हैं, जो कि कश्मीर की फेमस शॉल है पश्मीना शॉल। वो ये अंगोरा गोट से ही बनाई जाती है। द फर ऑन द बॉडी of camel is also used as wool. अब कैमल से भी हम वूल ले सकते हैं, जैसे कि ललामा एंड एल्पैका, जो कि फिगर में बताया फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल। अब तुम्हें क्या करना है कि हेयर इज यूज्ड एज वूल, कि कौन कौन से एनिमल्स के हेयर से वूल मिलती है, उसके कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स तुम्हें कलेक्ट करना है और अपने स्क्रैप बुक में स्टिक करना है। अब तुम्हें एक्टिविटी 3.3 में बताया डिफरेंट कलर्स, कई एनिमल्स जो हमें वूल देते हैं उनके पिक्चर्स कलेक्ट कर और तुम्हें स्क्रैप बुक में लगाना है और डिफरेंट टाइप के कलर्स उसमें करने हैं। तो आज हम लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। फाइबर से वूल कैसे बनती है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रियर। शीप क्या देती है? वूल। इसलिए हम लोग शीप को रियर करते हैं। रियर मीन्स पालते हैं। दीज आर डोमेस्टिक। दिस हेयर इज कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। इसके हेयर कट कर कर उससे हम वूल प्राप्त करते हैं। इसका एक हेयर से वूल का बनना एक लंबा प्रोसीजर है, जो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, कि शीप को रियर कैसे किया जाता है। रियर मीन्स पालना। शीप को कैसे हम पालते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, अगर यहाँ जाओ तो तुम्हें कई टाइप्स की शीप देखने को मिलेगी। तुमने देखा होगा शेपर्ड्स अपने शीप को हर्ड्स ऑफ शीप, झुंड के झुंड शीप को ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, जो कि शीप आर हर्बीवोरस एंड ईट ग्रास एंड लीव्स। अब विंटर में क्या होता है, शीप आर कैप्ट इनडोर्स। विंटर में शीप को अंदर रखा जाता है, जो लीव्स, ग्रेन और ड्राई फॉडर वो खाती हैं। शीप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप को इसलिए रियर किया जाता है कि उससे हमें वूल मिलती है। यहाँ पर तुम्हें टेबल 3.1 में
भी बताया गया है। डिफरेंट टाइप्स की शीप देखो, नेम ऑफ ब्रीड लोही शीप। इसकी जो वूल की क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी वूल, और ये राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर रामपुर बुशेर, ब्राउन फ्लेक्स होते हैं, उसके ब्राउन कलर के हेयर पाए जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नली इससे जो हमारे घर में कारपेट होते हैं, वो ये जो नली शीप है उसी की वूल से ये कारपेट बनाए जाते हैं, जो कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। बकरवाल शीप जिससे वुलन की शॉल्स बनाई जाती है और जो जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। मारवाड़ी शीप, इसके जो हेयर होते हैं कोर्स होते हैं, रफ होते हैं और कोर्स वूल ही होती है, जो कि गुजरात में पाई जाती है। पाटनबड़ी, ये हौजरी में काम आती है और गुजरात में ये पाई जाती है, जो कि आपको टेबल 3.1 में सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप की बताई गई है। आज हम यहाँ पर प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, फाइबर से वूल कैसे बनती है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप में पढ़ेंगे। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल जो आपका टॉपिक है, इसमें फाइबर से वूल कैसे बनाएंगे। जैसे कि हम स्वेटर्स बनाते हैं वूल से, शॉल बनाते हैं वीव कर कर, तो ये फाइबर से वूल कैसे बनती है, इसका एक लंबा प्रोसीजर है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। स्टेप 1 में क्या करते हैं कि द फ्लीस ऑफ द शीप, मैं बार बार फ्लीस बोल रही हूँ, फ्लीस मीन्स हेयर। The fleece of the sheep along with thin layer of skin is removed from a body. उसकी बॉडी से एक थिन लेयर स्किन की निकाली जाती है जिसमें हेयर होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड shearing. ये आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय shearing. Shearing means the removal of hair from the body is called shearing. Shearing means हेयर का रिमूव होना। अब मशीन्स, जैसे तुम बार्बर के पास अपने हेयर कट करवाने जाते हो तो मशीन का यूज़ करता है, उसी तरह ये शीप के हेयर निकालने हों, जैसा कि आपको फिगर 3.8 में बताया, तो बार्बर के तरह ही वो शीप के हेयर निकालते हैं। This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fibers. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. Shearing does not hurt the sheep just as it does not hurt when you get a haircut or your father shaves. कहने का मतलब ये है कि जब इसको शीप के जो हेयर निकाले जाते हैं, शेयरिंग की जाती है, तो जो उसकी आउटर स्किन है उसको हर्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है स्किन की वो डेड होती है, तो इजीली से हम उसके हेयर निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम बाल कटाते हैं तब हमारा बाल थोड़ा भी खींचो तो हमें हर्ट होता है, लेकिन शीप में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी जो आउटर लेयर है स्किन की वो क्या है, डेड। अब हमने फर्स्ट स्टेप में शेयरिंग देखा। सेकेंड स्टेप में द शेयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। अब स्किन में से हमने हेयर निकाल लिए, अब उसको हम टैंक, जो कि फिगर 3.8 में आपको बताया, एक टैंक होता है, उसमें वाटर होता है, उसमें वॉश किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ग्रीस, डस्ट और डर्ट निकल जाए। इसे हम स्कोरिंग कहते हैं, लेकिन आजकल स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स।
ये था हमारा सेकंड स्टेप। आफ्टर स्कोरिंग, थर्ड स्टेप sorting is done. Sorting. The hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. Then step 4. Step 4 में the small fluffy fibers called burrs, BURRS, are picked out from the hair. जब हमने ऊल को वॉश कर लिया, हेयर को वॉश कर लिया, तो उसमें छोटे छोटे बर्ड्स वाइट कलर के दिखाई देते हैं। उन बर्ड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तुम रात को स्वेटर पहनकर सो जाओ तो तुम्हारे स्वेटर में वाइट कलर के छोटे छोटे बर्ड्स निकल जाते हैं और उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है। These are the same birds which sometimes appear on your sweaters. The fibers are scored again and dried. फिर इन फाइबर्स को वापस स्कोट किया जाता है और ड्राई किया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब वूल हमारी फाइबर्स बनाने में तैयार हो जाती है। देन स्टेप 5, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। अब हमारे फाइबर्स तैयार हो गए, अब उनका वेरियस कलर से डाई कर लिया जाता है। और जैसे कि आप स्वेटर, क्लास में भी सब बच्चे स्वेटर पहनकर आते हो, सबके डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये डिफरेंट कलर्स क्यों होते हैं? इन फाइबर्स को क्या किया जाता है? डाई किया जाता है और वेरियस कलर दिया जाता है। देन स्टेप 6, द फाइबर्स आर स्ट्रेट, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब इन फाइबर्स को हम यार्न बनाते हैं, जैसा कि फिगर 3.8 में आपको बताया है। The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. इस तरह रोलिंग किया जाता है, रोलिंग इनटू यार्न। अब इसका पूरा अगर हम देखें तो फर्स्ट हमने क्या किया? शेयरिंग, फिर क्या किया? स्कोरिंग, फिर क्या किया? सॉर्टिंग, फिर क्या किया? क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग, देन रोलिंग। इस तरह हमारी वूल तैयार होती है। अब आगे हम सेकंड वीडियो में देखेंगे।